जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य अकारण कृपा कि वे लेके आते हैं और बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं। उनकी चिर ऋणी और बहुत बहुत चिर ऋणी। आज अपना आत्मचिंतन करती हूँ। मैं 2-3 चीज़ें अपनी देख रही थी और तो लगा कि इनका भी चिंतन करना चाहिए। नोटिस किया कि जब मेरी कोई प्रशंसा करता है तो क्या होता है कि उसको वैसे तो मैं अगर लिखित रूप में करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है कि गुरुजन बिल्कुल डायरेक्ट श्री चरणों में चले जाता है। बट मैंने देखा कि जब कोई बातचीत हो रही होती है और तब कोई प्रशंसा करता है तो मैं स्वामी जी महाराज के शब्दों में और 4-5 पॉइंट्स लाके अपने ऊपर गोबर पोत लेती हूँ। तो महाराज का मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि अपने प्रशंसा का गोबर ना पोथा करें। पर मैंने ये नोटिस किया, महाराज ने नोटिस करवाया कि जब भी कोई थोड़ी सी भी करता है मैं ट्रेनिंग शुरू कर देती हूँ। बिल्कुल एक अपनी प्रशंसा, दूसरी अपनी प्रशंसा, तीसरी अपनी प्रशंसा और पूरा पैराग्राफ पूरा हो जाता है बात बताने में। बट ये एक मेरा सॉलिड आत्मचिंतन रहा और तो मैंने कहा हाँ ये तो अब बताना ये तो बताना बनता है पूरा का पूरा। और एक और चीज़ रही, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोई परिस्थिति आती है, चाहे जॉब की है, जॉब आने की है या जॉब जाने की है, तो बड़े बड़े बलाढ्य ढंग से मैंने भी शुरू किया, क्योंकि हो सकता है ना रहे, क्योंकि पेपर वर्क और उसका थोड़ा सा चला आ रहा है बहुत देर से। तो मैं बड़े बड़े कस के और बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड कि नहीं, महाराज ने बिल्कुल कहा है कि अब बिल्कुल अंतर्मुखी होके बिल्कुल वहाँ कनेक्ट होके सब हो जाता है। तो स्टार्ट तो मैं बिल्कुल वैसे ही हुई और जैसे जैसे काम करती गई और जैसे जैसे और काम करती गई, बिल्कुल सॉलिड चिंतन चल रहा था कि तुम अब ढीला काम करोगी या वैसे ही कसा हुआ करोगी, जैसे वैसे प्यार से करोगी कि कैसे जैसे करती हो। तो मैं नोटिस कर रही थी कि मेरे मन में विचार आ रहे थे कि लो इतने बक्से एम्प्टी किए, 60 बॉक्सेस खाली किए थे कमरे में, कमरे को सेट करने में, क्योंकि हम लोग नई बिल्डिंग में आए थे। पुरानी बिल्डिंग में वापस आए थे अपने, तो लगभग 60 बॉक्सेस एम्प्टी किए थे। तो मैं आ रहा था, मन में आने शुरू हो गए थे, क्योंकि सारा चिंतन बाहर जो था और कि अरे महाराज 60 बॉक्सेस ही ऐसे, या फिर अपना क्लासरूम अपना बिल्कुल सेट कर रहे, अपने जैसे जैसे पसंद आ रहा है, जैसे जैसे प्रभु मटेरियल देते जाते हैं, बड़ी दया करते हैं। और वहाँ पे भी यही आ रहा, अच्छा किसी के लिए करना होगा सेट। तो मैंने कहा ओ ये तो सारा का सारा बाह्यमुखी हो रहा है। और फिर दिन के अंत में आते आते तो पूरा ही हो गया, नहीं मुझे नहीं मुझे नहीं जाना। सो ये कोई आसान बात नहीं है, राइट। और विशेषकर जब आपके पास समय काइंड ऑफ निर्धारित होता है, तो अगर हम इसी से यही चिंतन करें कि अरे अगर 20 दिन का जीवन का समय दिया महाराज, तो कहते हैं कि जीवन का ही नहीं पता, सभी कहते हैं कुछ पता ही नहीं है अगले पल का। और तो इसलिए जो काम करने कर देने चाहिए और अच्छे काम तो बिल्कुल पेंडिंग नहीं करने चाहिए। तो फिर आया कि अरे अभी तो सिर्फ कार्य क्षेत्र में नौकरी के प्रति ऐसे है, और तो अगर
समय मिल जाए जीवन का कि बस इतना ही समय है, तब क्या हाल होगा। पता नहीं कहाँ है पता नहीं कहाँ है। वहाँ पे यही आता है, चुप करके अपना नाम जाप करते रहो, यही अपने हाथ में है। और बस बाकी बाकी राम देखेंगे। यही 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 इतना सुंदर, ये क्या कहते हैं, औषधि और पुड़ी और पुड़ी, औषधि, पुड़ी, कुंजी, सब सब आती है, सब आई फिर कि भाई ये इसी पर ध्यान देना है, राम नाम पर ही ध्यान देना है, बाकी परिस्थिति तो राम के हाथ में ही है, अपने को तो कुछ पता ही नहीं होता। ये था स्व चिंतन, और कहा कि जरा इसका भी हम पिटारा खोले और भेद रखे जरा सामने। बाकी बहुत कृपामय रहा। जिन जो सादिका जी के परिवार बहुत जैसे शोषण हुआ था और वे बाहर आए थे, तो उन्होंने अपने ही मुख से कहा कि नहीं अनुपमा, अब तो मैं बहुत बेटर हूँ, बहुत कृपा है महाराज की, बहुत बहुत दया है। तो उन्हें सजेस्ट कर रही थी कि आसपास तो बहुत सुंदर हमारे तीर्थ स्थान है श्री रामशरणम के ही, तो अगर वे विज़िट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अब आप हेल्दी फील कर रहे हो। और जीवन में ऐसे मौके कम ही आते हैं, जैसे महाराज ने कहा कि अच्छे काम में देरी क्यों। ऐसे मौके कम ही आते हैं। अगर जाना चाहें, विज़िट करना चाहें डिफरेंट एरियाज, तो ज़रूर कर सकते हैं। ये आया था। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, और हमारा महाराज बहुत ज़्यादा कहते हैं कि संतों के भजन करने चाहिए। मैं फिर मार जाती हूँ खिसकी बीच में तो महाराज के तो किए, पर बाकी संतों के रहने दी। आइए करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का भजन है, और रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम ही गरीब नवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, पतित उघारन विरद तुम्हारो, पतित उघारन विरद तुम्हारो, श्रवणन सुनी आवाज, श्रवणन सुनी आवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, हाँ तो पतित पूरात न कहिए, हाँ तो पतित पूरात न कहिए, पार उतारो जहाज, पार उतारो जहाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर
तुमको मेरी लाज। अघ खंडन दुख भंजन जन के, अघ खंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। तुलसीदास पर कृपा कीजय, तुलसीदास पर कृपा कीजय, भक्ति दान देहु आज। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। मैं तो आई शरण तिहारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। मैं तो आई शरण तिहारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। मैं तो आई शरण तिहारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरे राम। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरे राम। मैं तो आई शरण तिहारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। मैं तो आई शरण तिहारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरे राम। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरे राम। मैं तो आई शरण तिहारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। मैं तो आई शरण तिहारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। मैं तो आई शरण तिहारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। बहुत सुंदर। एक साधिका जी ने कहा कि निरुपमा, मुझे महाराज ने जिस तरह का सत्संग दिया है, जिस तरह का सब दिया है, उसमें इतनी संतुष्टि है, इतना सुंदर, बहुत बहुत संतुष्टि है। महाराज का साक्षात स्पर्श मिलता है, साक्षात अनुभूति होती है, बहुत ही आनंद है, बहुत ही दया है। बहुत सुंदर बात है, बहुत ही कृपा है कि जैसे महाराज रखते हैं वैसे उसमें वो भरपूर दया, भरपूर कृपा बरसाते हैं। और क्योंकि हम समर्पण भाव से महाराज की आज्ञा मानकर, महाराज की आज्ञा लेकर जब हम करते हैं तो महाराज का तो क्यों नहीं स्पर्श होगा। बहुत बहुत सुंदर अनुभव देते हैं। याद है जब जब यहाँ आए तो यहाँ पर पहले घर में सत्संग होता था और 30 वर्षों से हो रहा था सत्संग। तो अब जब आए तो दूर भी बहुत था तब। तो महाराज ने 2008 में आए। 2009 में महाराज श्री के पास महाराज श्री आए, यूएस आ गए। बहुत बहुत दया हुई कि अभी आए थे तो महाराज श्री भी आ गए। और महाराज श्री तो अंदर ही से अंदर सोचती जा रही थी कि महाराज से पूछेंगे, महाराज मैं भी घर में करवा लूँ, बस ये पूछना था कि ऐसे भी हो जाए। तो जैसे महाराज के पास गए और महाराज ने एकदम कहा, महाराज ने कहा अब तो यहाँ श्री राम शरणम होना चाहिए।
ऐसे बोले महाराज। और मैं, ओ बाप रे, इतना भारी गिफ्ट मिला। और तो बाहर गए तो बाकी सब कहते अरे हमने तो इस साल पूछना था महाराज से कि महाराज अब कृपा कर दीजिए। तो महाराज ने तो अपने श्रीमुख से ही कह दिया कि अब तो यहाँ पे श्री रामचंद्रम होना चाहिए। और मैं तो नाची। पर ये बहुत सुंदर महाराज का ढंग देखिए कितना सुंदर था कि महाराज ये घरों में सत्संग जो था, सबका मन करता है कि हमारे भी हो और हमारे भी हो, है ना, हमारे भी हो। तो महाराज ने वहीं पे, उन्हें पता था कि ये होगा, और तो उन्होंने वैसे ही कह दिया, श्री रामशरणम की ही नींव डाल दी और बहुत सुंदर होता रहा। बाकी फिर करवाने का कुछ हुआ ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठा। फिर जब महाराज श्री ने इससे पहले भी जब महाराज श्री के कर कमलों से बहुत बहुत श्री राम शरणमों का उद्घाटन हुआ, बहुत ही। और तो वहाँ पे तो फिर उससे महाराज ने क्या किया था कि जितने भी घरों में सत्संग होते थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए, और फिर एक ही जगह पे होने लग गया, एक ही जगह पे होता था। और इस तरह से महाराज ने सबका ताकि सभी एक स्थान पर आए, उसकी एक वाइब्रेशंस बढ़े, और वहीं से सारा सुधार और ये सब हो। बाकी जितना भी अलग अलग होता सब बिल्कुल सब अनाउंसमेंट हो गया था, सब बंद हो गया था। सो पुराने साधक तो ये सब जानते ही हैं, उन्हें पता ही है कि ऐसा ऐसा हुआ था और महाराज ने इस तरह से किया था। सो अभी भी बहुत सुंदर है कि एक स्थान पे होता है, बहुत बहुत कृपा है महाराज की, जहाँ जहाँ पर भी होता है अब एक एक स्थान पर होता है। और कोविड के कारण शायद डिफरेंट कुछ हुआ हो, बट वो तो फिर भी ऑनलाइन हुआ। पर वैसे महाराज की बहुत इच्छा थी कि रही है कि एक ही स्थान पे हो, और वहीं पे खूब जो एक स्थान मिला है वहाँ पर उसकी वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हों, और बड़े भाव चाव से जो इच्छुक हैं वो बड़े भाव चाव से आएं। और श्री राम शरणम का तो होता ही है कि बिना संकोच से नहीं आते, खुले आते हैं। और इस तरह से या पहले हमारे वहाँ पर घरों में तो नहीं, हमारे जब चंडीगढ़ में सीधा ही मंदिर से स्टार्ट हुआ था, नहीं घरों में होता था, घरों में कई कई जगह पे होता था, फिर मंदिर में हुआ, मंदिर में हमें स्थान मिला था, और फिर मंदिर से सीधा हम श्री राम शरणम पे गए थे, ऐसे हुआ था। सो बहुत सुंदर, सबकी अपनी अपनी कहानी होगी, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। पर हाँ, महाराज को एक ही जगह पे बहुत पसंद रहा, और कि एक ही जगह पे एक ही स्थान पर हो, बहुत बहुत सुंदर है। और तो ये बात बहुत प्यारी लगी कि साधिका जी कहते नहीं हम सेटिस्फाइड हैं, अनुपमा बहुत अच्छा है। तो उसी से बात फिर आई कि हाँ, तो चलिए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। और महाराज हमें यात्रा करवा रहे हैं साधना सत्संग की, और हम हैं साधना सत्संग की प्रथम बैठक, और पेज है 387। हाँ, हम ये कर चुके थे, और हम हैं पेज 388, साधना सत्संग की प्रथम बैठक, साधना सत्संग की प्रथम बैठक, पेज 388। पंचरात्रि की का साधना सत्संग अप्रारंभ होता है। आप लोग दूर दूर से आए हैं, मार्ग में कष्ट भी होते हैं, यहाँ का खाना पीना सब तपस्या का ही है, फिर भी लोग बहुत पहले लिखने लगते हैं। इससे सत्संग में सम्मिलित होने का जो चाव, उसका परिचय मिलता है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और यह आशा करता हूँ कि साधना सत्संग के नियम आप ठीक प्रकार निभाएंगे और अपने में नाम का संचय करेंगे, राम नाम बसाएंगे। ऐसी कोई धारणा नहीं बनाई कि यहाँ मुक्ति दर्शाई हो। ये तो साधना की चीज है और सीखने की चीज है, जीवन में बसाने की है। दूसरों के भी सत्संग लगते हैं, कार्यकर्ताओं आदि के, वे सब सीखते हैं और काम करते हैं। साधना सत्संग में यही भावना हमने रखी
कि हम नियमबद्ध जीवन बनाएं, भजन पाठ की हमारी प्रकृति बन जावे, जहां तक बन सके राम नाम का विस्तार हो। यहाँ आने से कल्याण होगा ऐसी धारणा नहीं की गई, कभी स्वप्न में आई नहीं। साधना है और आप अपने मास्टर आप ही हैं। यहां से जाकर भी ये बात आपके जीवन में बनी रहे, ऐसा भी मैं चाहूंगा। ओहो, गजब का ही, बहुत ही ज्यादा गजब का, राइट? कितनी सुंदर, कैसी सोच है स्वामी जी मां। सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। कहते हैं ऐसी कोई धारणा नहीं बनाई कि यहां आओगे तो मुक्ति मिलेगी। सीखने आए हो, सीखना है और जीवन में बसाना है, जीवन में बसाना है। सीखने आए हो, राइट? सीखने आए हो। और उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं के भी लगते हैं, वो भी सीखते हैं और फिर काम करते हैं। सीखना है और काम करना है, सीखना है, काम करना है, बस। हम नियमबद्ध जीवन बनाएं, भजन पाठ हमारी प्रकृति बन जाए, है ना? अनदर वो चीज हो जाए, भजन पाठ में ही लगे रहे, हमें कोई हमारी नेचर बन जाए भजन पाठ करना। ये नहीं महाराज ने कहा कि यहाँ आए हैं तो कल्याण होगा। महाराज कहते ये धारणा नहीं बनाई कि यहाँ आओगे तो कल्याण होगा। महाराज कहते मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसा मैं करूं कि यहाँ आओगे तो कल्याण होगा। नहीं, आप अपने मास्टर स्वयं हैं। मुझे किसी ने कहा कि अनुपमा, मैं महाराज से, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं धैर्य रखूंगी, ऐसे कब? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं, ये हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं है। और महाराज से इस तरह से करना ठीक है, करिए कि महाराज मैं गुरु आज्ञा हम मान रहे हैं, हम तो वैसे ही गुरु आज्ञा मान रहे हैं, बट महाराज की दूसरे से प्रॉमिस नहीं करना। ये कुछ ये हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। हम स्वयं का रूपांतरण कर रहे हैं। जो खलबली अंदर मचती है, अपना रूपांतरण कर रहे हैं, अपने को देख रहे हैं। अपने को देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे एक्शंस क्या हैं, मेरा विचार किस तरह से चल रहा है, मेरी सोच कैसी आई। ओ मैं गिर गया, जैसे मैंने आज कहा कि मैंने नोटिस किया कि कोई मेरी प्रशंसा करता है, लो जी मैं पूरा पैराग्राफ किताब ही लिख देती हूँ। नोटिस महाराज ने, देखो जरा क्या कर रही हो तुम, गोबर पे गोबर लिपता जा रही हो इस तरह से। तो हम्बल रहने की बजाय, सब परमेश्वर कृपा करने के बजाय चलो पूरा का पूरा चिट्ठा खोल देते हैं। मौका मिला है सही बोलने का। तो ये है, ये महाराज ने दिखाया है, कृपा हुई है कि दिखाया है, बहुत ज्यादा कृपा हुई है। तो अब दिखा है तो ऑब्वियसली अब हम क्या हो जाते हैं, हमारे सब सिग्नल ऊपर को तैयार हो जाते हैं कि भाई ये क्या गोबर, फिर से गोबर ले आई पोथने अपना। महाराज के शब्द भी इतने सुंदर होते हैं, राइट? तो कितना सुंदर है महाराज का। साधना है और आप अपने मास्टर स्वयं है। और महाराज आशा करते हैं, महाराज कहते हैं जो वापस जाएंगे तब भी आप यही करेंगे। स्वयं को मास्टर कैसे हैं, हम कैसे बोले कि हम अपने को देख रहे हैं, अपने को ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर उस पर साधना कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ऐसे नहीं कर, महाराज कहते कोई हमारा ये नहीं है यहाँ मुक्ति मिलेगी, कल्याण ही होगा, नहीं। सीखना है जो सीख रहे हैं और उसको अपने अंदर बसाना है। अमेजिंग, राइट? कितने सुंदर हैं। आदरणीय देवियों और सज्जनों, ये तो आपका स्वागत ही करना था, सो किया। मैंने उद्देश्य भी आपको बता दिया कि राम नाम का संचय, इसको दृढ़ करने के लिए फिर भी बोलता रहूंगा। बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ एकत्रित हुए। परमेश्वर की कृपा हम सब पर रहे। इन सत्संगों में चौधरी मेहर सिंह सर्वाधिकारी हुआ करते हैं। सब उनके साथ
अब उनके साथ हंसराज जी भी सहायक होंगे। प्रबंध हर एक आप ही करता है, फिर भी कोई बात हो तो उसके लिए व्यक्ति नियत किया जाता है। यस, राइट। आप हम जानते हैं, है ना, हर एक के जॉब अलग हैं और हर एक की ड्यूटीज अलग हैं। जैसे सत्संग कहीं शुरू होता है तो किसी की ड्यूटी लग जाती है उसकी अनाउंसमेंट करने की, किसी की ड्यूटी लग जाती है श्री अमृतवाणी जी का गायन करने की, किसी की ड्यूटी लग जाती है पुस्तकें बांटने की, किसी की ड्यूटी लग जाती है चदरें लगाने की, किसी की ड्यूटी लग जाती है सारा दरबार सेट करने की, राइट। सबके 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 काम धाम सब अलग होते हैं, पर करना तो सबने खुद है। जाप हो रहा है तो जाप के लिए आना तो स्वयं है, जाप करना तो स्वयं है ना। सत्संग हो रहा है, सत्संग में श्री अमृतवाणी जी का पाठ करना तो स्वयं है, और फिर ध्यान लगाना, भजन पाठ करना वो तो स्वयं है, राइट। बाकी सबकी ड्यूटीज नियत है। ये है। यहाँ डॉक्टर भी हैं, वे ख्याल रखेंगे। हमारा यहाँ तो खाना अधिक नहीं होता। भगवान सबका स्वास्थ्य आप ठीक रखते हैं, पर परंपरा चलती है सो डॉक्टर बेरी हैं। यहाँ सभी काम समय पर होते हैं। यह मैंने कहा था कि यहाँ ही चाय पिला दो, ना मालूम कौन कितना बाजार में जावे और खावे चंद्रकला मिठाई, फिर शाम को भूख ना रहे। तो इस बैठक के बाद चाय आपको यहीं मिल जाएगी और यहाँ से ही, इस बैठक से ही आप साधना सत्संग में सम्मिलित हो गए। यहाँ गंगा का भी बड़ा प्रताप है। वहां जावें, घूमें, 6:30 बजे फिर यहाँ एकत्रित होना है। आधा घंटा ध्यान होगा, फिर गीत। बर्तन यहाँ आप ही साफ करते हैं। मेरे पुरातन मित्र मेजर जनरल शर्मा हैं। प्रेमनाथ जी, जरा इनको सहायता देना। खैर वे सिपाही हैं, खाने के बाद थोड़ा विश्राम भी होगा। ऊपर कमरे में शाम से ही अखंड जाप आरंभ हो जाएगा। अखंड जाप से तात्पर्य ये है कि टूटे नहीं। कर्म देवी जी शुरू कराएंगी। रात्रि को अखंड जाप पुरुषों द्वारा चलता रहेगा। वे पंक्तियां बना लें, चाहे 4 बैठें चाहे कम ज्यादा। 24 की प्रातः को सत्संग समाप्त होगा। बारियां भी अखंड जाप की लिखकर लगा दी जाएंगी। सफाई भी बहुत अच्छी होती है। बरताना भी बड़ी चुस्ती से यहाँ होता है। ढीला ढालापन मुझे पसंद नहीं। रामायणी सत्संग में लड़कियों ने बड़ी चुस्ती से बरताया, मुझे उसका सिमरन है। ढीले ढाले होकर नहीं रहना चाहिए, चुस्त होकर रहना चाहिए। सत्संगियों को आपस में प्रेम से मिलना चाहिए, पर यह मिलना प्रयोजन का ना हो। और फिर ऐसा भी ना हो कि अधिक समय बातों में ही व्यतीत हो जावे। ओ, हर बार पढ़ते हैं और हर बार प्यार हो जाता है। हर बार पढ़ते हैं, पर इस बार तो जिस तरह पढ़ा रहे हैं बाकी सारे ग्रंथ, अनंत ही अनंत कृपा है। मानो कि कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं। बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत ही ज़्यादा कृपा है। बहुत बहुत आनंद है ना। आई गेस इतना आनंद इसलिए आता है क्योंकि महाराज ने ऐसा बनाया है। वर्षों से ऐसे ही रहना, वर्षों से ऐसी ही चीज़ें पसंद करना, वर्षों से इन्हीं चीज़ों में ही अपने मन को लगाए रखना, और फिर जब आज पढ़ते हैं तो फिर आनंद आ जाता है। क्यों? बिल्कुल लॉक एंड की हो जाता है ना। कि जैसे जैसे महाराज को पसंद है, फिर उन्होंने वैसे वैसे रखा और फिर कितना हमें अच्छा लगता है, और कि महाराज ने बिल्कुल वैसे ही रखा जैसे जैसे उनको पसंद है, वैसी वैसी सोच रखी जैसे उन्हें पसंद है, सब कुछ वैसे वैसे रखा। कितनी दया है, कितनी दया है।
कुछ और देखा ही नहीं। देखिए इस वर्ष लगभग 13 वर्ष हो जाएंगे विदेश आए, यहाँ आए, और देखिए कैसे कितनी कृपा। चाहे कोई साथ दे ना दे, फिर भी अपने में ही रखा। बात कर रही थी सत्संग, साधना सत्संग में 500 जन होता, महाराज के सिवाय कोई दिखता ही नहीं था, पता ही नहीं होता था। कोई भी नहीं, ये तक नहीं पता होता था साथ में कौन है, कमरे में कौन, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता होता था। महाराज कहते भी थे कि इतनी आंख खुले, इतनी आंख खुले कि बस आगे का कदम दिखे, इतनी आंख खुले कि बस आगे का कदम दिखे। कुछ नहीं पता होता था, कुछ भी नहीं पता होता था, बस तभी खुलती जब महाराज। बहुत कृपा है ना, कितनी कृपा है, बहुत ही कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा। कर संता दा संग ज पार उतरना, 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 कर संता दा संग ज पार, कर संता दा संग ज पार उतरना, 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 कर संता दा संग पार उतरना, कर संता दा संग ज 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 पार उतरना। कितना सुंदर दिया, कितना सुंदर है, देखिए कैसे है महाराज, कितने सुंदर है। ऐसा खुद हम अपने मास्टर हैं, राम नाम जपना है, सीखना है, और बर्तन और जीवन में बसाना है, बस
दैट्स ये है स्वामी जी महाराज की साधना। राम नाम जपना है, सीखना है और जीवन में बसाना है। ये है साधना स्वामी जी महाराज की, ये है साधना। सवाई चलते हैं, हमारे पास प्रश्न आए हैं। बच्चे का प्रश्न है, आंटी मेरा जन्मदिन 2 जुलाई को होता है और कितने वर्ष हो गए मेरी मामा ने केक ही नहीं काटा। वे कहती हैं कि इस दिन पे नहीं काटते बेटा। कभी कोई बहाना कर देती, कभी कोई बहाना कर देती। तो आंटी क्या 2 जुलाई को मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे तो कभी मनाया ही नहीं। कितने साल हो गए, मैं जब छोटा सा था तब से नहीं मना रहे। हाँ बेटा, 9 साल। पर आपकी मामा बेटा बहुत देह पर फोकस्ड है और इसके कारण उन्होंने संत का जाना सेलिब्रेट नहीं किया, संत को भेज दिया। वे व्यर्थ ही बातें करती हैं कि मेरे को महाराज पे विश्वास है, महाराज हैं, महाराज ऐसा सब हैं। ये सब खोखली बातें बेटा। आपकी माँ देह पर ही फोकस्ड है और देह के जाने का ही उसका वो दिन वैसे ही मनाती है। महाराज को अपने अंग संग मानने का दिन ही मनाती। 2 जुलाई गुरुजनों के निर्वाण दिवस मंगलमय दिवस होते हैं। हर एक के संग वे हो जाते हैं। उनकी एक्चुअल में जो निर्वाण दिवस होता है वो परमेश्वर से एक का दिवस होता है, वो सेलिब्रेशन का दिवस होता है। सारे संत सेलिब्रेट करते हैं उस दिन को, क्योंकि वे एक हुए होते हैं। अज्ञानता के कारण हम देह का मातम मनाते हैं। बहुत सारे साधक भी महाराज की देह की यात्रा लेकर और वही भजन वही चीज चल रही होती है और ये भूल जाते हैं कि उनकी वो तो पूर्ण रूप से माँ की गोद में गए। महाराज ने किसी साधक को आके सपने में भी बोला कि अरे तुम रो क्यों रहे हो, मैं तो जब निकला मैं तो माँ की गोद में था, मैं तो अपने राम की गोद में। उन्होंने अपने आप को पाया और हम मातम का दिन मना देते हैं। अब भाई किसी को किसी का प्रभु से एक हुए हैं तो हम मातम का दिन क्यों मनाएं? हम आनंद का दिन क्यों नहीं मनाते कि वो अपने उनके जीवन की यात्रा इतनी सुंदर सफल हुई है। हम आनंद का दिन क्यों नहीं मनाते? और स्वामी जी महाराज के शब्दों में तो हम अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, हमारा स्वार्थ होता है इसलिए हम रोते हैं। पर हम उनका तो देखे ना, वो तो एक हुए ना, उनका तो सेलिब्रेशन का दिन है ना। ये तो महाराज ने अपने श्री मुख से कहा है, संतों का आना उत्सव, संतों का जाना उत्सव, और हम उत्सव मनाते ही नहीं हैं। हम उनका कहना मानते ही नहीं है कि हम निर्वाण दिवस को परमेश्वर से एक होने का उत्सव मनाएं। नो जी। तो बेचारे बच्चा, सो आई एम सो सॉरी बच्चा, मैं आपसे क्षमा मांगूंगी। इतने सारे दिन, इतने सारे वर्ष, आपका सारा बचपन ऐसे बीता। न जाने आपने कितनी बार महाराज को कहा होगा, महाराज आप किसी और दिन चले जाते, मेरे बर्थडे के दिन क्यों गए? यकीनन कहा होगा उस बेचारे बच्चे ने। कितना छोटा होगा, 6 साल का। 6 साल से उसका बर्थडे नहीं मना रही मम्मा, बहाने मार देती है।
देखिए, हम अज्ञानता में बच्चे का बचपन, और हर बच्चे को अपना बर्थडे, वो बच्चा वेट ही नहीं करता होगा अपने बर्थडे का कि भाई किसी ने सेलिब्रेट ही नहीं करना। क्या करें बेटा, क्या करें? आई एम सो सॉरी, पर हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हम सब बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे जिनका निर्वाण दिवस पे आता है। वो तो सेलिब्रेशन का दिन है। उस दिन तो संत अपने परमेश्वर से एक हो गए। जो उनकी तड़प, जो उनकी यात्रा, वो तो एक हो गए। उनका नाम लेते लेते एक हो गए। और आपका परिवार, आपकी सोच, आपकी माँ की सोच मातम मनाती है। साधारण इंसान समझ के बिल्कुल मातम मनाती है। या फिर समाज के डर से, ओ किसी को पता चला तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, ओ तुम निर्वाण दिवस सेलिब्रेट कर रहे हो। इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने गुरु के शब्दों में कि हाँ महाराज ने कहा है इट इज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन। महाराज ने कहा है ये उत्सव का दिन है। सिंपल। इतना हम अपने गुरु के शब्दों को ही इतनी कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते। मैं हंसी, मैंने कहा हाँ उसे को अनुपमा आंटी सज के आती है ऐसे दिनों में। सेलिब्रेशन के दिन होते हैं और हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? हम गुरु आज्ञा मानते हैं। अगर गुरु ने कहा है संत का जाना उत्सव है तो हम उत्सव मनाते हैं। अगर गुरु ने कहा है हर रोज गुरु पूर्णिमा हो, व्यास पूर्णिमा हो, हमें हर रोज व्यास पूर्णिमा होती है। हर रोज देखिए कैसी सेलिब्रेशन, कैसी कृपाएं, कैसी कितना कितना सुंदर रस बरसता है। तो इसलिए बच्चे आपके लिए सो सॉरी, मैं आपके इतने सारे बर्थडेज वापस नहीं ला सकती जो आपने मिस किया होंगे। और हर अपने बर्थडे पर महाराज को देखा होगा और न जाने किस भाव से क्या क्या कहा होगा। तभी महाराज आपको लेके आए बुक क्लब में। है ना? तभी लेके आए। वो बच्चा कहता पहले तो मेरे को ऐसे मुझे था कि मैं क्या करूंगा, पर मुझे इतना आनंद आता है बुक क्लब में। बहुत बच्चा यंग है, एडोलेसेंट है, प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिसिंग करता है और इतनी सुंदर ऑब्जर्वेशन करता है। दूसरों को जब बताता है, दूसरे कहते हैं ये क्या कर रहा है। कहते दूसरों को नहीं, दूसरे ऐसे ही करते हैं। इतना सुंदर। सो सॉरी बेटा कि आपकी मामा रामोपासना बुक क्लब्स लेकर भी आपका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई। सो सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी। हम अपने संत की हैप्पीनेस ही नहीं बांट सके, अपने गुरु की हैप्पीनेस ही नहीं बांट सके। हम दूसरी चीजों में ही रहे। सो या जो संत का जाना वे ज्यादा उत्सव मानते हैं। संत अपने आने का उत्सव नहीं मानते, संत जाने का ज्यादा उत्सव मानते हैं। क्यों? क्योंकि तब पूर्ण रूप से एक हो जाते, एक हो गए होते हैं। इसलिए इसलिए क्या हम संत की खुशी में खुश नहीं हो सकते? संत की खुशी में खुश होना बहुत सुंदर बात है। और संत तो सेलिब्रेट भी करवाते हैं, बहुत सुंदर सेलिब्रेट करवाते हैं। सो हम सेलिब्रेट करें संत का आना उत्सव, संत का जाना उत्सव, राइट? सो हम याद रखेंगे, परमेश्वर कृपा करे, महाराज कृपा करे, आपका बर्थडे हम याद रखेंगे और हम सेलिब्रेट करेंगे। अगर आपकी मामा सेलिब्रेट नहीं कर पाई और वो वहीं की वहीं बैठी रही जहाँ वे है, बड़ी बड़ी बातें करना और प्रैक्टिस में लाना बहुत अलग बात है। बड़ी बड़ी बातें करना और प्रैक्टिस करना बहुत अलग बात है। गुरु के
प्रवचन कंठस्थ होना और प्रैक्टिकल में लाना बहुत अलग बात है, बहुत अलग बात है। सो हम ज़रूर करेंगे सेलिब्रेट। हम हर रोज़ दिन हर रोज़ सेलिब्रेट करते हैं हम हर रोज़ सेलिब्रेट करते हैं, राइट? इतनी कृपाएं करते हैं तो हम हर रोज़ क्यों ना सेलिब्रेट करें, हर रोज़ सेलिब्रेट करते हैं। या यस। फिर प्रश्न आया कि अनुपमा, हम सुन रहे हैं साधना करते हैं और हमने 10,000 का जाप करना शुरू किया। पहले लगता था कि कैसे करेंगे। ये हैं साधक जो कि टॉक सुनते हैं, मे बी सैटरडे की टॉक सुनते हैं या पोस्ट आती है वो वाली पोस्ट सुनते हैं। सो हम तो बड़ी ग्रेजुअली चलते हैं। अब 10,000 का जप कर लिया तो प्रश्न आया कि मैं 10,000 का जप करने लग गई। मेरे को विश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, पर होने लग गया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जप होने लग गया। अब क्या करें? अब कहते हैं आगे क्या करें, अब आगे क्या करें। इसके बहुत सुंदर प्रश्न है। और कि जाप करना शुरू कर दिया, प्रमुखता देनी शुरू कर दी, अब नियम बनना शुरू हो गया, अब आगे क्या करें? अब आगे ये करना है कि जब जाप करें, आगे महाराज मंत्र योग का, जप योग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें आज एक पोस्ट भी आया है, वो भी शेयर होगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये करना है, जाप करते हुए, राम नाम का जाप करते हुए हम ये मानेंगे कि ये जो जाप है, ये जो योग महाराज ने झोली में डाला है, ये जो योग साधना है, नाम योग की जो साधना है, ये सबसे सर्वोत्कृष्ट है, ये सबसे सुखद है। महाराज ने लिखा है, ये महाराज के शब्द हैं। ये जो योग साधना है, नाम योग की जो साधना है, ये सबसे सुखद है, सबसे सुलभ है, सबसे इजी है और अनंत फलदायक है, सर्वोत्कृष्ट है। तो अब क्या कर रहे हैं हम राम नाम ले रहे हैं। ऐसे माला हमारी चल रही है और हम राम नाम लेते जा रहे हैं, राम 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 चल रहे हैं। पर हमारे मन में क्या चल रहा है कि ये सबसे फलदायक है, ये नाम जाप करने से अनंत फल अपने आप ही मिलता जा रहा है। तो ये देखिए अब क्या हो गया कि मैं नाम जाप कर रही हूँ, पर मेरे अंदर जो पंक्ति और जो शब्द चल रहे हैं वो स्वामी जी महाराज के शब्द चल रहे हैं। अब नाम योग महाराज ने बोला है और महाराज ने प्रवचन पीयूष जी में भी मेंशन किया है, जो इस तरह से जाप करता है उसकी तो बात ही कुछ और है, उसको जो फल मिलता है उसकी तो बात ही कुछ और है। ऐसे बोले महाराज। महाराज कहते हैं बाकी तरह से जाप करने से फल मिलता है, ऐसे नहीं मिलता नहीं है, पर इस तरह से जाप करने से तो उसकी तो बात ही कुछ और है। बस ये हमने पकड़ ली, हमें तो यही चाहिए, जो बात ही कुछ और है ये चाहिए हमें तो, है ना है ना। तो हमने ये बात पकड़ ली और अब हम वैसे ही करते हैं। अब हम क्या करते हैं, नाम जाप कर रहे हैं और हम मन में कर रहे हैं, ये अनंत फलदायक, अनंत अनंत फलदायक महाराज ने कहा है। अब बुद्धि कहेगी कि क्या फल मिल रहा है, क्या क्या दिख रहा है, तो वहां पे कहना है महाराज ने कहा है, बस मुझे नहीं पता, पर महाराज ने कहा है ये अनंत फलदायक है। बस इस सुकून से करना है कि मुझे इस नाम जप का अनंत फल मिल रहा है कि महाराज ने कहा है। हमारी तो देखिए इतना हमें इजी कर दिया है, हमारी बुद्धि के लिए, हमारी हर चीज के लिए इतना इजी कर दिया है कि हम हर चीज महाराज पे ले आते। महाराज ने कहा है, स्वामी जी ने कहा है ये अनंत फलदायक है, बस खत्म। महाराज कहते हैं, फिर महाराज क्या कह रहे यहाँ पे, क्या हमारी यहाँ पे पहला स्टेप
मंत्र योग में का बेस है विश्वास। तो यहाँ से महाराज राम नाम पर जो विश्वास है उसकी नींव डालते हैं, राइट? कि ये जो साधना हो रही है राम नाम से, ये अनंत फलदायक है, ये मानना है। महाराज कहते हैं ये भावना जितनी सजीव, जितनी सजग, जितनी सबल, जितनी सुदृढ़ होगी, उसका तो बहुत बहुत कृपा है, उसका तो बहुत कल्याण है। ऐसे महाराज ने लिखा है। महाराज ने स्पेसिफिक चीज भी लिखी है कि हाँ, वो तो उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाएगा, वो तो अपने आप उसका उत्थान होता जाएगा, ऐसे लिखा है महाराज ने, राइट? तो अब ये कैसे देखे, कैसे पता चले कि हमारी धारणा सुदृढ़ है कि नहीं है? हमारा जो विश्वास है कि ये फलदायक है, ये सजीव है कि नहीं, कैसे पता चले हमें, है ना? कैसे देखें हम, कैसे हम अपने आप को टेस्ट करें? आज महाराज ने बोल दिया है, आप अपने मास्टर हैं, आपने स्वयं को देखना है कि मेरे अंदर ये सब भावनाएं सुदृढ़ हैं कि नहीं है। ये आपने देखना है, ये कोई और नहीं बताएगा। इतनी सुंदर महाराज की साधना है कि हमें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, स्वयं ही पता लग जाता है कि हम ठीक रास्ते पर हैं कि नहीं है, मेरा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये चेकलिस्ट चाहिए, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। किसी का द्वार अब खटखटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। महाराज कहते हैं ना, स्वामी जी ने हमें डायरेक्ट कांटेक्ट दे दिया है प्रभु से। और स्वामी जी ने जिस तरह की साधना लेआउट की है, उसमें किसी और की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इतनी सुंदर चेकलिस्ट है, और यही हम रामोपासना में सीखते हैं और करते हैं स्वयं। चेक 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 चेक, हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अब क्या है, कैसे पता चले सजग? आई एम अवेयर। हाँ, मैंने माना राम नाम की साधना सबसे सर्वोत्कृष्ट है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं साधिकाओं के एग्जाम्पल लूंगी, उन लोगों के एग्जाम्पल लूंगी, बहुत सुंदर है और यह अभी घटित हुए हैं, राइट? तो एक साधिका जी नया घर लिया, नया घर में मूव हुए, तो सबने कहा ये वाला हवन करवाओ, ये वाला हवन करवाओ। बड़े शांत भाव से कहते हैं नहीं, श्री अमृतवाणी जी पर्याप्त है, उसी में सब कुछ है, मुझे और कुछ करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। टोटल ये है विश्वास। कोई कहे नहीं, ये वाला धागा पहन ले, इसमें बड़ा बल है, ये वाला अंगूठी पहन ले, ये वाला पाठ कर ले, उधर पानी दिया, इधर पीपल को दिया पानी, काम बन जाएंगे। इसका क्या मतलब है? और अगर हमारे मन में भी लेश मात्र भी हमारे अंदर आता है, अच्छा ये कर लूं, इससे हो जाएगा, ये कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे जब हम आ जाते हैं हमारे मन में, तो इसका मतलब हमारा वो जो धारणा है कि राम नाम, ये मंत्र योग सर्वोत्कृष्ट है, वो ढीली हो गई, बिल्कुल ढीली हो गई। सो इसलिए महाराज कहते हैं यहाँ पर हमारी सुदृढ़ सबल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। हमारे लिए राम नाम बेस्ट है जी, राम नाम से सब हो जाता है। ये जब हम कह दें कि कोई कहे ये कर ले जी, 108 बार ये कर लो, 21 बार ये कर लो, 41 बार ये कर लो, राम नाम है जी। जब हम ये कह दें राम नाम है जी, पर्याप्त है राम नाम टोटल, तो क्या है कि हमारी जो राम मंत्र पर, राम नाम पर जो धारणा है वो हो गई पक्की। अब हमें कोई टस से मस नहीं हिला सकता, और अब जो मिलता है झोली में वो तो बहुत भंडारा मिल जाता है, बहुत मिलता है, फिर बहुत मिलता है। और इसकी गवाह वो सब हैं जो रामोपासना कर रहे हैं, जिन्होंने प्रोवाइडेड, जिन्होंने अक्षर महाराज के कथनों को जीवन में उतार रहे हैं। वो ऐसे नहीं कि
हाँ कर लिया, हाँ कर लिया, ये वाले नहीं। तभी कई साधिकाओं ने कहा कि नहीं, हम फिर से करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी जो सजगता या उनका जो अवेयरनेस वो एंड में हुआ, जागे कि क्या खो रहा है, मैं फिर से अच्छे से करना चाहूंगी, एक एक शब्द लेके करना चाहूंगी, राइट। और कर रहे हैं, ज्वाइन किया फिर से करने के लिए, राइट। तो ये आता है नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप में महाराज इन चीजों का बेस बनाना शुरू करते हैं, विश्वास का, कि पहली लेयर डालते हैं कि राम नाम पर अटूट, सजग, सजीव, सबल, सुदृढ़ विश्वास। और जो मंत्र योग पे महाराज ने बोला, राम नाम ऐसा सच नहीं बोला, मंत्र योग पे, नाम योग पर, जप योग पर, ये शब्द यूज करते हैं महाराज। इस पर जो विश्वास करेगा उसका वो अपने आप ही आगे बढ़ता चला जाएगा। सो जिसको है कि मैंने साधना में और उन्नति करनी है और बेटर होना है, वो ये सब फिर करेगा, उसको इसी चीज पे वो हो जाएगा, राम नाम से मेरी उन्नति है, राइट। सो महाराज क्या करते हैं कि महाराज बेस बनाते हैं विश्वास का, और फिर आते हैं, फिर अगला भी आता है। ये महाराज इजीली एक लाइन में नहीं विश्वास बनाते, फिर महाराज और आगे जाते हैं और बोलते हैं कहीं तो हम ये कंटिन्यू करें ये डिस्कशन, है ना, कि 10,000 के बाद हमें कैसे करनी है साधना, है ना, ये कंटिन्यू करेंगे, कल कर लेंगे कंटिन्यू, अभी तो समय भी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं, और इससे बहुत सुंदर लगता है कि हाँ, हमें कितना सुंदर लगन है और हमें कितना सुंदर इंटरेस्ट है कि हमें बताइए कि हम अब आगे क्या करें, राइट। सो रामोपासना अगर ज्वाइन नहीं कर पाते तो हम लाइव भी आते हैं सैटरडे को या संडे सैटरडे मैं स्विच करती रहती हूँ और वो नहीं रहता किस दिन, आई थिंक सैटरडे को ही। सैटरडे को आते हैं तो वहाँ का देखते हैं, पोस्ट भी आते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बात है। यही है स्वामी जी महाराज की साधना, स्व साधना है, अपने आप को देखने की साधना है, बरतने की साधना है, नाम जाप की साधना है। आज बहुत सुंदर प्रसाद मिला रहा है, बहुत ही सुंदर प्रसाद। आइए। बड़ा ही आनंद मिले राम तेरे प्यार में, 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 बड़ा ही आनंद मिल राम तेरे प्यार में, बड़ा ही आनंद मिले 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 राम तेरे प्यार में। आइए सीधे होके बैठे।
सुनते जाए, सुनते जाए, सुनते जाए। जितना हो सके हम अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे रहे, सब उनका, उन्हीं के श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।